श्रावण महात्म्य 9वां अध्याय। शुक्रवार की कथा। देवाधिदेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा हुआ है। वह 64 कलाओं का जानाकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब आनंद प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किए, मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्व गुणों से युक्त थी। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र नहीं हुआ, तो वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस प्रकार साहस के कारण स्वयं प्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भिणी को खोजती रही। संयोगवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह सगर्भार्थी थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सुतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण ही सब बातें कह सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर सवन तथा सीमंतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आ गया। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, लेकिन प्रसूति की बात जानती नहीं थी। अतः दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा वंचना कराने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उससे यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र किसी दाई के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितिनी के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानो कान खबर न हुई। इस नाटक को कोई भी न जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहितानी की आंखों की पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। उसने वह पुरोहितानी को दिखाई और दुख प्रकट करते हुए दाई ने उससे कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए हैं ना। पुरोहितानी को प्रसव के विषय में चिंता हुई। क्या इसने कपट किया है? वह संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना, तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्वरथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे, सबको छोड़ दिया। सुती कांत में नामांकरण आदि संस्कार किए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और आप भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपा निधि, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे रक्षित रखना। यह प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितानी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य की भली भांति देख रेख की और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर आप पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया। उसने वह यात्रा राजकीय वेश को त्याग कर कार्पटिक वेश में की। मार्ग में गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थी के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे, उनको क्रमशः षष्ठी देवी ने मार डाला था।
लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर षष्ठी देवी को जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके किए से कुछ न हो सका। वह खाली हाथ वापस लौट गई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसके लड़के का जीवन दाता जानकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आप आज का दिन मेरे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा यह 6वां पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहां रुक गया। इसके बाद वह पहुंच गया और पिंड दान देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड देते हुए उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देखकर राजा चकित हो रह गया। आज्ञा से राजा ने विष्णु पद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब मामला क्या है। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, यह सब क्या है, यह तुम्हारी माता ही बताएगी। राजा उदास तथा दुखित होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ पर कि यह यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था, जिसको पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को षष्ठी देवी वहां आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने दोबारा मना कर दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिके, आपको इन लड़के को बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप रात दिन इसकी रक्षा करती हैं? षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुरा कर कहा, राजा भी दोनों की बात सुनने के लिए जाग रहा था और नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर पड़ा हुआ था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियमानुसार करती थी। यह नियम क्या है और कैसा है, मैं आपको सब बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं